आज हम लोग दखन की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में घोषणाओं की बौछार, महिलाओं को हर माह 2100 रुपये देगी भाजपा। बालिग होते ही लड़की को 1 लाख देगी एमवीए। भाजपा ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से कई वादे किए। इनमें लड़की बहन योजना की सहायता राशि 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2100 रुपये करना, 10 लाख छात्रों के लिए हर माह 10,000 रुपये वजीफा और कम आय वाले परिवारों को हर माह मुफ्त राशन प्रमुख है। इसके अलावा युवा वर्ग को साधने के लिए प्रदेश में 25 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए कौशल जनगणना का भी पार्टी ने वादा किया। सत्ता में आने के बाद भाजपा महाराष्ट्र में कड़े प्रावधानों के साथ धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कराएगी। महंगाई कम करने का भी पार्टी ने वादा किया है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना महाराष्ट्रनामा घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 18 वर्ष की आयु होने पर हर लड़की को 1 लाख रुपए देने, 9 से 16 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर के मुफ्त टीके और मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मियों के लिए 2 वैकल्पिक अवकाश का वादा किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान के तहत इलाज अनिवार्य होगा, तो उत्तराखंड के सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज करना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार इसके लिए हर निजी अस्पताल में 10 से 15 बेड आरक्षित करने की व्यवस्था बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में एक जेसीओ शहीद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ शहीद हो गया, जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए। शहीद जेसीओ की पहचान 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार के तौर पर हुई है। भू कानून हरिद्वार में हुई स्वाभिमान महारैली, उमड़े लोग। यूक्रेन ने मॉस्को शहर पर दागे 32 ड्रोन। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। तो पिछले हफ्ते कनाडा के एक मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर खालिस्तान समर्थकों के हमले के मामले में कनाडा पुलिस ने 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सल्ट में चलती बस का पहिया खुला, बाल बच्चे 25 यात्री। ऋषिकेश से दिल्ली एम्स तक नहीं मिला बेड, मौत। तो सड़क हादसे में गंभीर घायल सीमांत की महिला को ऋषिकेश एम्स से लेकर दिल्ली एम्स तक एक खाली बेड नहीं मिला। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही महिला के परिजन को हर तरफ से थक हार कर दिल्ली के ही एक अन्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शनिवार को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पहाड़ की हवा नहीं आ रही स्वास्थ्यप्रद, लॉफिंग गैस भी प्रदूषण फैलाकर उड़ा रही। स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों की सैर करो का जुमला बेअसर हो रहा है, क्योंकि यहाँ की हवा भी अब स्वास्थ्यप्रद नहीं रही। वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानव निर्मित लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड भी प्रदूषण बढ़ा रही है। यह गैस कार्बन के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा गर्मी संचित कर रही है। पति गंभीर बीमार तो पत्नी अभिभावक बनने की हकदार। हाईकोर्ट ने राज्य में गंभीर बीमार पति की चिकित्सा रिपोर्ट और प्रशासनिक रिकॉर्ड की जांच के बाद पत्नी को पति का संरक्षक बनने की अनुमति दी है। अभी तक ऐसे व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। निज्जर का करीबी खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला कनाडा में गिरफ्तार हुआ। गंगोत्री में भी गंगा में गिर रहा सीवर, सीएस कराएं जांच।
नीट यूजी में अनगिनत मौके हो सकते हैं ख़त्म, 4 बार ही दे सकेंगे परीक्षा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार को लेकर इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। तो आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे अहम मेडिकल में प्रवेश की नीट यूजी परीक्षा में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत मौके अब ख़त्म हो सकते हैं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा जेईई मेन की तर्ज पर इस परीक्षा के लिए भी उन्हें अब अधिकतम 4 मौके दिए जा सकते हैं। देहरादून पहुंचे उपनल कर्मचारी। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी आज सचिवालय कूच के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक कर्मचारी सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड में एकत्र होंगे, जो यहां से सुभाष रोड होते हुए सचिवालय कूच करेंगे। अस्पतालों में 10 मरीजों पर नियुक्त होगा एक आयुष्मान मित्र। पीएम के 9 आग्रह बनेंगे राज्य के मूल तंत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की बोली भाषाओं से लेकर पलायन को लेकर चिंता जताकर उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया। पहाड़ की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती। 15 नवंबर से ट्रायल कैंप की तैयारी। तो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को खेल निदेशालय ने कैंप लगाने के लिए कहा। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति से लहलहा उठेगा सघन खेती। आरटी में भी बच्चों की परीक्षा ले रहे विद्यालय। तो स्कूल फीस में हर साल मनमाने तरीके से वृद्धि की भी रहती है शिकायत। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों में एडमिशन की अभी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ स्कूल आरटीई एक्ट को ताक पर रखकर बच्चों की 3 घंटे की लिखित प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में बोले धामी, विपक्ष की सोच परिवार तक सीमित। नया अस्त्र इस्तेमाल कर रही भाजपा सरकार। रुड़की में साइबर हमले के बाद से साइट ठप हुई। तो पिछले माह हुए साइबर हमले के बाद ई नगर सेवा साइट ठप है। नाबालिग से छेड़खानी, अश्लील फोटो वायरल पर 3 साल की सजा। तो गोपेश्वर से खबर है, नाबालिग से छेड़खानी करने और अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साझेदार ने की थी फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या। तो फाइनेंसर विवेक दत्त शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। फाइनेंसर के साझेदार मनीष ने ही गोली मारकर हत्या की थी। गन्ने से लदे खड़े ट्रक में लगी आग। कवि चंद्र कुंवर की कविता पवार व कत्यूर को पढ़ेंगे छात्र। तो राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार, बदलेगा 30% कोर्स। एससीईआरटी ने राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की पाठ्यक्रम में 30% कोर्स राज्य के हिसाब से शामिल होगा। मॉडल गांव के रूप में विकसित होगा मेठाणा। 35,000 से अधिक विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, दिखाया जबरदस्त उत्साह। मूल निवास के लिए उमड़े लोग। तो उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ गया। मांगों को लेकर के उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से पर्वतीय मूल के लोग पहुंचे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के हित और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सशक्त भू कानून को जरूरी बताया। शराब पीकर वाहन चला रहे 2 चालकों को गिरफ्तार किया। 6 जनवरी तक 6 दिन 4 घंटे देरी से चलेगी जनशताब्दी। 3 दिन से सड़क पर बह रहा पेयजल, घरों में नल पड़े सूखे। तो विकास नगर से खबर रही है। शिक्षा मेले के तहत बच्चों ने खेल खेल में लिया ज्ञान। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए हों पद आरक्षित। तो उत्तराखंड राज्य चयन आयोग की ओर से हाल ही में जारी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों को भी शामिल किए जाने की मांग जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने की है। रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस आशय का ज्ञापन सौंपा।
रंगारंग परिस्थितियों से किया मंत्रमुग्ध, चोरों ने ताले तोड़ा, घर से लाखों के जेवर उड़ाए। तो सेला को इससे खबर रही है। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दे 23.5 लाख रुपए ठगे गए। तो विकास नगर से खबर रही है। कर्मियों की हड़ताल से दून अस्पताल में मरीजों को झेलनी पड़ सकती है दिक्कत। तो अस्पताल में तैनात उपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से हो सकती है समस्या। नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मियों का सचिवालय कूच आज। नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी आज सचिवालय कूच करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो सोमवार से ही 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वन, पेयजल सहित तमाम विभागों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। 4 वर्षीय बच्ची को अगवा कर घूमता रहा किशोर। तो देहरादून से खबर रही है। डांडवाला क्षेत्र में 4 साल की बच्ची अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। स्वजन ने उसकी तलाश की पर कहीं पता नहीं चला। जब पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आई। पता चला कि बच्ची को एक किशोर अगवा कर साथ ले गया है। इस आधार पर तलाश की गई तो बच्ची रविवार दोपहर दर्शनलाल चौक के पास से मिली। उसे अगवा करने का आरोपित किशोर भी पकड़ा गया। वह बच्ची को घुमाने के बहाने अगवा कर ले गया था और 2 दिन तक बच्ची को बहन बता अपने साथ ले घूमता रहा। इस बीच उसने लोगों से पैसे मांगकर खाना खाया। सड़क जाम करने पर बॉबी पवार सहित 85 पर मुकदमा। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग को आंदोलन कर रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सहित 85 युवक युवतियों के विरुद्ध डांडवाला कोतवाली में सड़क जाम करने और पुलिस बल से धक्का मुक्की करने आदि आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मांगों को लेकर बेरोजगार युवक युवतियों ने शनिवार को हाथीबड़कला बैरियर पर जाम लगाया था और मुख्यमंत्री आवास कूच करने का प्रयास किया। एसएसआई डांडवाला कोतवाली गुमान सिंह नेगी ने बताया कि 9 नवंबर को उन्हें सूचना मिली थी कि हाथीबड़कला राजपुर रोड स्थित बैरियर पर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के उपाध्यक्ष राम गंडवाल, निवासी वार्ड मानपुर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल ने अपने साथियों के साथ रोड जाम कर दिया है। सूचना पर वह पुलिस फोर्स के साथ हाथीबड़कला बैरियर पर पहुंचे तो वहां पर राम गंडवाल अपने साथी बॉबी पवार, अखिल तोमर, पीयूष जोशी, विशाल चौहान, सुरेश सिंह, नितिन दत्त, भूपेंद्र कोरंगा, जयपाल चौहान, विनोद चौहान, मोहित, नीरज, कुसुम लता, सचिन, संजय, अरविंद, दिव्य चौहान, डिम्पल, वीरेंद्र, रेणु, प्रियांशी, बिट्टू, पूनम, अभिषेक, दीपक व अन्य युवक युवतियां उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने व महिलाओं के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में उग्र आंदोलन किया जा रहा है। बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से रोड को पूर्ण रूप से जाम करते हुए बैरियर को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस कारण रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसमें बुजुर्ग, स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस बुरी तरह फंस गए। इससे यातायात पूर्णतः बाधित हो गया, जिस कारण आम जन अपने गंतव्य स्थान को नहीं पहुंच पाए। आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए राम गंडवाल और उसके साथी से वार्ता करने का प्रयास किया गया, लेकिन राम गंडवाल ने जबरदस्ती बैरियर पार कर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का प्रयास किया। काफ़ी समझाने पर भी उन्होंने मौके पर नियुक्ति पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। तमाम प्रयासों के बावजूद जब युवक युवतियों ने बात नहीं मानी तो उन्हें सरकारी वाहनों में बैठाकर धरना स्थल से अलग स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने सरकारी बस का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। डांडवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज नैनवाल ने बताया कि 25 युवक युवतियों के विरुद्ध नामजद और 60 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
छात्रों पर सरिया हथौड़े और सब्बल से किया हमला। तो प्रेमनगर क्षेत्र में एक बार फिर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। उत्तरांचल लॉ कॉलेज और केरी गांव के लोगों के बीच हुए विवाद में कॉलेज के छात्रों पर सरिया हथौड़े और सब्बल से हमला किया गया। हमले में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 हमलावरों के विरुद्ध नामजद व कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। नशा मुक्ति केंद्र से छूटते ही दिया लूट और चोरी की घटना को अंजाम। 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ आरोपी गिरफ्तार हुआ। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSC में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 134 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन के 57 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे में 1791 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 92 प्रोग्राम मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 27 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में 18 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 526 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में 31 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 241 असिस्टेंट एग्रीकल्चर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खेलकूद एवं सांस्कृतिक समारोह का भव्य आगाज हुआ। रोशनी की पुस्तक जीवन की पगडंडियों का हुआ विमोचन। राफ्टिंग प्रतियोगिता में सिद्धि और सुमन रहे प्रथम। छात्र छात्राओं के मॉडल ने दिखाए नवाचार की राह। तो श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज पथरीबाग में आयोजित राज्य विज्ञान महोत्सव का समापन। तो राज्य विज्ञान महोत्सव में 42 छात्र छात्राओं ने प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों के समक्ष नवाचार की मिसाल पेश की। इन प्रतिभावान छात्रों ने प्रदेश भर के राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ नवाचार प्रस्तुत किया। सीमांत साधन सुविधाओं के बावजूद इन छात्रों ने यह साबित किया कि दूरगामी सोच और लगनशीलता से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में आर्य इंटर कॉलेज कोटद्वार प्रथम। तो राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में राजकीय आर्य इंटर कॉलेज कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर राजकीय इंटर कॉलेज श्रीकोट टिहरी गढ़वाल व तृतीय स्थान पर राजकीय इंटर कॉलेज श्यालीधार अल्मोड़ा रहा। इस कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक ममता सीमा रावत, सावित्री चंद कांता जोशी, नरेश कोटनाला, अश्वनी चौहान, कैलाश पांडे, विपिनेश कुकरेती आदि ने भूमिका निभाई। वैकल्पिक ईंधन की क्षमता बढ़ाने को शोध की जरूरत है। 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदली। तो उत्तराखंड आदिम सेवा चयन आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदल दी हैं। अन्य परीक्षाओं की तिथि पूर्ववत रहेगी। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की परीक्षा 1 दिसंबर के बजाय अब 11 दिसंबर को दोपहर 3 से शाम 5 बजे की पाली में होगी। इसके अलावा अनुदेशक पेंटर जनरल की परीक्षा 2 दिसंबर के बजाय 1 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगी। इसी प्रकार अनुदेशक सर्वेयर पद की भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर के बजाय 2 दिसंबर को दोपहर 3 से शाम 5 बजे की पाली में होगी। अभ्यर्थी नई जारी तिथि के अनुसार समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। बताया कि अन्य किसी भी परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं किया गया है। चार वर्षीय मासूम पर ततैयों के झुंड का हमला, मौत। तो उत्तरकाशी के परोला में स्कूल से लौट रहे भाई बहन पर झपटा ततैयों का झुंड, बहन की हालत गंभीर। गुंदियाट गांव के मांडिया तौक में ततैया के काटने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। ततैया के झुंड के हमले में मासूम की 9 वर्षीय बहन भी जख्मी हुई, जिसकी हालत गंभीर है। उप जिला चिकित्सालय परोला में उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद गांव पहुंची वन विभाग की टीम ने
पेड़ पर लगे ततैया के छत्ते को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आगामी यात्रा सीजन में हेली सेवा से जुड़ जाएगा गंगोत्री धाम। बदमाशों ने डॉक्टर पर तानी पिस्टल, हड़कंप मचा। प्रधानमंत्री के 9 आगरा बनेंगे विकास का आधार। महाराष्ट्र चुनाव में उत्तराखंड के लोगों की भूमिका अहम। अल्मोड़ा के कोटेश्वर में दीवार निर्माण के दौरान खुदाई में मिला शिवलिंग। तो जागेश्वर धाम के निकट कोटेश्वर गांव में दीवार निर्माण के लिए खुदाई करने पर जमीन के नीचे शिवलिंग मिला है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब पुरातत्व विभाग मौके पर जाकर शिवलिंग के संबंध में जानकारी जुटाएगा। हर की पौड़ी के पास रोड़ी बेलवाला की पार्किंग 21 पर्वों पर रहेगी खाली। बैनीताल से हिमालय की मनमोहक छटा को कैमरे में कैद कर लौटे खगोल प्रेमी। पारंपरिक प्रथाओं को वैज्ञानिक रूप से अपनाने की जरूरत। सेरेन टापू कांड के बलिदानियों की शहादत को किया नमन। स्कूल स्टैंड बॉक्सिंग में पौड़ी के को 4 पदक। भाड़े पर चल रहा सिस्टम सरकार के सिर पर सालाना 28.80 लाख का बोझ। बलिया नाला पहाड़ी से भूस्खलन की रोकथाम को पर्याप्त नहीं, 178 करोड़। रेल बनाने के चक्कर में युवक पहुंच गया थाने, बाइक सीज की। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पर्यटक की कार खाई में गिरी, 6 घायल। तो नैनीताल से लौट रहे गुरुग्राम के पर्यटक की कार रविवार रात 9:30 बजे नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 6 पर्यटक घायल हो गए। लकवा हुआ तो पेंटर करने लगा स्मैक की तस्करी। कोसी नदी में नजर आया दुर्लभ शर्मीला पक्षी आई बिस्विल। मंदिर के दान पत्र से नकदी ले उड़े चोर। तो भवाली से खबर आई है। पहाड़ बदल गए और बिगड़ गया पूरा स्वरूप। खो खो व वॉलीबॉल में निमोनिक स्कूल बना विजेता। प्रदेश में 15 से शुरू होंगे राष्ट्रीय खेलों के कैंप। वही खबर है रुद्रपुर से नशे के 105 इंजेक्शन के साथ तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल। जौलजीबी मेले का 14 को सीएम करेंगे शुभारंभ। कुमाऊनी बोली को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है भाषा संस्थान। नशे में धुत मेरे फुफेरे भाइयों ने पीट कर की थी हीरा की हत्या। तो नानक मता से खबर आई है। रुद्रपुर में प्रेमिका की हत्या करने का आरोपित बिहार से गिरफ्तार हुआ। अल्मोड़ा में चलती बस का टायर निकला, बाल बाल बचे यात्री। इस बार जाड़ों में आसान नहीं होगा गेहूं की दाल खाना। चलती बस का टायर निकला, यात्रियों में हड़कंप। तो सल्ट के भीताकोट से रामनगर को जा रही गढ़वाल आदर्श यूजर्स की बस में सवार एक यात्री की सख्ता से रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि देवायल के समीप चलती बस का अचानक पिछला टायर निकल गया। इसकी भनक बस में सवार एक यात्री को लगी तो उसने हो हल्ला कर तुरंत बस रुकवाई। चालक के बस रोकने पर जब बस में सवार अन्य यात्रियों को हुई तो वह सहम उठे। इधर इस घटना पर प्रशासन व परिवहन विभाग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। नहीं थम पा रही ओवरलोडिंग, 4 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। बासी मिठाई का ढेर देख भड़का व्यापार मंडल। तो बागेश्वर से खबर आई है। 1.294 ग्राम चरस के साथ 2 दबोचे। तो चौखुटिया से खबर आई है। धारचूला को नहीं सताएगा एलधारा का डर। कबड्डी में भीगे सैंड की टीम ने मारी बाजी। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग में बागेश्वर को 3 गोल्ड मेडल। महिला नीति को कैबिनेट की हरी झंडी की प्रतीक्षा। हड़ताल से कामकाज की रफ्तार होगी धीमी। तोपना कर्मी पछुआ दून में तहसील कार्यालय, ऊर्जा के तीनों निगमों समेत अन्य विभागों में है तैनात। त्यूनी मोरी पुरोला मोटर मार्ग का जल्द होगा चौड़ीकरण।
सरकारी किताबें गोदाम में सड़ गई पर बटी नहीं। अनशनकारी छात्र अस्पताल में भर्ती हुआ, इसमें तस्करी में पेंटर गिरफ्तार हुआ। शिक्षिका को कोमा में गए पति का संरक्षक बनने की मजबूरी। 117 दिनों बाद कल से शुरू होंगे मांगलिक कार्य। तो कल देवउठनी एकादशी है। 117 दिनों के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाएंगे और मांगलिक कार्यों का दौर शुरू हो जाएगा। कल यानी देव प्रबोधनी एकादशी से निद्रा त्याग भगवान विष्णु अगले 5 महीने तक ब्रह्मांड की सत्ता संभालेंगे। 3 शुभ योगों के साथ इस साल मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। कल 12 नवंबर से देवउठनी एकादशी से शुरू होगी विवाह व अन्य शुभ कार्य। तो ये हैं अगले 5 माह तक लग्न की तिथियां। तो नवंबर में 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 और 29। दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 और 16। जनवरी में 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 24। फरवरी में 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 18 और 20। मार्च में 7 तारीख को। नेपाली गीतों पर थिरके दर्शक। कार ने कई दुकानें क्षतिग्रस्त की। बाइक से स्टंट कर रील बनाते धरा गया। हल्द्वानी में पहली बार 8.61 लाख में बिका गाड़ी का 0002 नंबर। नहीं हो सकी 001 और 005 नंबर की नीलामी। नैनीताल में उमड़े पर्यटक, हल्द्वानी तक सड़क जाम। पहाड़ से चलेंगी रोडवेज की नई बसें। राज्य के मूल निवासियों के अस्तित्व को लेकर जारी रहेगा आंदोलन। ऋषिकेश से दिल्ली एम्स तक नहीं मिला घायल महिला को बेड, दम तोड़ा। ब्लड बैंक का 350 यूनिट रक्त खराब हुआ। नशा मुक्ति को निकाली साइकिल रैली। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। केदारनाथ उपचुनाव को भाजपा कांग्रेस ने प्रचार में झोंकी ताकत। वोट की ताकत से विपक्ष को मजबूती दें। नशे में धुत कार चालक ने दरोगा की वर्दी फाड़ी। तो देहरादून से खबर रही है। बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ। घर के बाहर से अपहृत बच्ची एक दिन बाद मिली। जीजा ने साली के साथ छेड़छाड़ की। तो पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने साली के साथ छेड़छाड़ करने वाले जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कार में मारी टक्कर, दंपति से भद्रता की। हरिद्वार में अंडरपास ठीक कराने को व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। आग का गोला बना गन्ने से लदा ट्रक, यातायात रोका। गंगा स्नान के बाद वाहन चुराने वाले 2 गिरफ्तार हुए। बच्चे के अपहरण की सूचना ने मचाई पुलिस में हलचल। तो हरिद्वार से खबर है। शर्मनाक महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बनाई मुकदमा। तो पुलिस के मुताबिक हैदराबाद थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने शिकायत कर बताया कि कुछ साल पहले भगवानपुर निवासी फैक्ट्री के मालिक से उसकी मुलाकात हुई। फैक्ट्री मालिक ने उसे नौकरी दी। 7 जून 2019 को शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। आरोप है कुछ दिन बाद उसे पता चला कि फैक्ट्री मालिक पहले से ही शादीशुदा है। दून की हवा और खराब हुई, मरीजों की मुश्किलें बढ़ेंगी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाया। अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। तो 24 नवंबर के बाद अधिसूचना जारी हो पाएगी। आयु सीमा में छूट पर शासन लेगा निर्णय। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बेरोजगारों की आयु सीमा में छूट की मांग का प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेज दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जिसमें प्रत्यावेदन पर फैसला लिया जाएगा। सचिव गृह शैलेश बगोली से इसकी पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास आज। तो सरकार पर विरोधियों को परेशान करने का आरोप है। स्कूल के कोटिकरण की खामियां दुरुस्त होंगी। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जय गोलजी महोत्सव का समापन हुआ। राप्ती गंगा में महिला यात्री के जेवर और लैपटॉप चोरी की। नैनीताल गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। दून में प्रॉपर्टी दिलवाने का झांसा देकर 10 करोड़ 71 लाख की ठगी की गई।
कुदरत से छेड़खानी, मनमर्जी का पर्यटन, न निगरानी न नियंत्रण। फिजाओं में धुआं दून को क्या हुआ? युवा महोत्सव खेल, संस्कृति और तकनीकी नवाचारों का दिखा संगम। हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर जानलेवा हमला, केस दर्ज किया गया। रेंजर्स ग्राउंड में के अंदर बाजार पर सड़क पर पार्किंग लगा जाम। पुस्ता टूटा, क्रश बैरियर भी नहीं लगा। छेड़खानी और अश्लील फोटो वायरल करने पर 3 साल की सजा हुई तो गोपेश्वर से खबर आई है। मॉडल गांव के रूप में विकसित होगा मैठाणा। रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को है रेस्क्यू का दरकार। 6 जनवरी तक 6 दिन 4 घंटे देरी से चलेगी जनशताब्दी। स्कूल से घर लौट रहे भाई बहन पर ततैया का हमला। नेताला के समीप गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। कार में टक्कर मारने के बाद स्कूटी सवारों ने दंपति को पीटा। दिन भर चौतरफा जाम से जूझे लोग तो हल्द्वानी से